अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक है। बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और न्यूज़ जो सी है ना जनाब, पसे पर्दा जो न्यूज़ है ना उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको पता है मैं गज़ा और इसके मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना मैं इतनी दिलचस्पी लेता हूँ, लेकिन एक ज़्यादती हो रही है, एक बर्बरियत है। इंसानियत जो सी है ना रो रही है इस वक्त कि हो क्या रहा है। लेकिन वही माइंडसेट जो सा ना हमें इस वक्त में हिंदुत्व में भी नज़र आ रहा है। भारत कहना तो गैर मुनासिब है, इंडिया भी कहना। ये एक हिंदुओं का कल्ट है। हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी डेफिनेटली कुछ एक ख़ास सोच पाई जाती है जो इंतहा पसंद होती है। तो ये उनका कल्ट है। और इसी तरीके से मुसलमान बेहतरीन होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इंसान है वो बेराह रवी का शिकार हुए हैं और उन्होंने अपना एक कल्ट बनाया हुआ है, इस्लाम को, दीन को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल उनको ख्वारजी कहा जाता है। तो और उनके अंदर भी कई एक जो इंसान अतराफ से उनको मदद हासिल होती है, यानी कि इंसानियत और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनको अपना मफाद वाबस्ता होता है। इसके ऊपर जो बात करते हैं रज़ी दादा बहुत खुल के करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से समझ में आती है, गहरी बात होती है। तो बहरहाल उस्ताद हैं वो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बताऊं कि इंडिया के पास ना असले का ढेर बहुत है, फौज की तादाद बहुत है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है वो साजे माजे गामे जो है ना पकड़ के उन्होंने अपना फौज में जो है ना भर्ती किए हुए हैं, उनका दिल गुर्दा है नहीं, प्लस उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान से जो एक पाकिस्तान की आवाम को शिकायत होती है ना, वो सिर्फ एक होती है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि वो अपने माली मफादात के लिए सियासत में मुदाखलत करते हैं और अपने कारोबार जो है ना वो चलाते हैं। लेकिन ये एक महदूद सा जो है ना आप कह लें कि कल्ट है, लेकिन असर सारे पूरा पाकिस्तान मुतासर हो जाता है। अदरवाइज इनका जो प्रोफेशनल एक तरीक़ाकार है और जिस तरीके से ये चलते हैं बहुत प्रोफेशनल है। तो अगर एक यानी कि एक जो टॉप हायरार्की के अंदर अगर एक चीज़ पाई जाती है तो वो अब बतदरीज कम हो रही है, क्योंकि बाजवा डॉक्ट्राइन ने ना पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग जिनकी को नज़र में आया कि यार ये क्या हो रहा है, वो उन्होंने अपने जिंदगियां तो छोड़े, हर चीज़ की कुर्बानी दे दी, लेकिन पाकिस्तान को बचा लिया, डीन्यूक्लियर नहीं होने दिया। आज पाकिस्तान के अंदर देखें तो इस वक्त जो दिफा हो रहा है पाकिस्तान का सिर्फ एक चीज़ से हो रहा है कि वो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। अब इंडियंस जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने बात की, अब ये बात थोड़ी सी मतलब फैल रही है कि 4 दिन की इनके पास आर्टिलरी है, यानी कि बम, गोला बारूद, टैंकों का, तोपों का 4 दिन का। बिल्कुल उनकी बात पे मान ले तो वक्ती तौर पे, लेकिन है क्या हकीकत मैं आपको बताता हूँ जो मेरी मालूमात है। वो आर्टिलरी बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन 4 दिन की ये जो कह रहे हैं, इसका मतलब 5वें दिन एटॉमिक बम इस्तेमाल हो जाएगा मैक्सिमम, बस यही होगा ना। तो वो किस तरीके से 4 दिन की बात करें? पाकिस्तान ने तो वाजे क्या हुआ है कि दुनिया में अगर पाकिस्तान नहीं है, हम नहीं है, तो फिर हमें इस दुनिया की भी जरूरत नहीं है। हमने कोई गुलामी तो नहीं काटनी, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर करोड़ों लोग हैं जो गुलामी काट रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी की हुई है इन्हीं लोगों ने। और उनके अंदर हर मजहब के लोग हैं, इवन हिंदुओं के भी जो उनसे है ना कि जी ये बहुत ही कमी है, वो बहुत ही गिरा हुआ है, घटिया है। हालांकि इस चीज के ऊपर मैं भी बहुत एतराज करता हूं, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं है कि आप उसकी जिंदगी तंग कर दें, उसके लिए जमीन तंग कर दें, उसके साथ गैर इंसानी सलूक करें। नहीं, ये हक नहीं है। और ये करते हैं, शौक से करते हैं, फिर सोते भी हैं और ये अपने जागते भी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोच जो उनसी है ना, ये इस टाइम में हावी आई हुई है। तो उस सोच को इस टाइम में ये पता है कि 4 दिन बम चलेंगे, 5वें दिन एटम बम चलेगा। तो बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान ने तो ऐलान किया हुआ, किस लिए रखा हुआ है? अपने दिफा के लिए रखा हुआ ना। और अगर जो इसको भी रखना है और दूसरी सिले की भी तादाद बढ़ानी है, तो फिर क्या फायदा? एक इनकी जो मेंटल अप्रोच है ना, उसके लिए ये जवाब है। दूसरी मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे हमारे भाई दोस्त हैं, हमारे
हमारा खून है, ये जो आर्मी के अंदर है, ये जब बात करते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, तो सब कुछ पता लग जाता है कि क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद है, क्या कर रहे हैं। देखें, ये जो आर्टिलरी वगैरह होती है ना, मैं एक खास ही चीज़ के अंदर, हालांकि हर तरफ AWC जो है वो मिसाइल्स बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से वर्कशॉप्स हैं बहुत सारी जो कि आर्टिलरी बनाती हैं। इसी तरीके से कराची के अंदर काफ़ी फैक्ट्रीज हैं जो छोटी तोपें और इस टाइप की चीज़ें बनाती हैं। रावलपिंडी के अंदर है, और सरगोदा में है, बहुत सारी जगहों पे। सरगोदा में आई थिंक, बहरहाल बहुत सारी जगहों पे है। वाह टेक्सला सारा भरा पड़ा है इन्हीं फैक्ट्रीज से। बड़े एक्सपर्ट्स हैं, छोटी गन्ने और इस टाइप की। ये जो इनकी कैपेसिटी है ना, उससे कई गुना कम बनाते हैं। जितना एक्सपोर्ट का ऑर्डर होता है, जो अपनी ज़रूरत की होती है वो बनाते हैं, और बहुत दुनिया की आप कह लें कि बेहतरीन जो क्वालिटी है ना, वो पाकिस्तान में पाई जाती है। तो ये चीज़ जो है ना वाज़ेह है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो कह रहे हैं इंडियंस, तो अच्छा, इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, ख़ास टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। लेकिन छोटी डेट नहीं होती। तो धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाता है, दिन और रात काम शुरू हो जाता है, जो कि अगर इस वक्त में ज़रूरत है तो हो चुका होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास परफेक्टली नहीं है। तो लेकिन कि क्या ये बहुत बड़ी तादाद, जितनी बड़ी तादाद चाहिए हो। और ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि दुनिया से ऑर्डर्स आते हैं तो आर्टिलरी के, तो पाकिस्तान बेपनाह जो है ना, यानी कि दिन और रात काम कर रहे होते हैं, और इनके पास फैक्ट्रीज बहुत बड़ी हैं, ये बना के वो मारते हैं, देते हैं, बिजनेस है। तो ये तो बात ही उनकी झूठ है। अब असल जो चीज़ है ना, जो इनके पास असले का ढेर है और जो फौज का ढेर है, उनमें पित्ता नहीं है लड़ने वाला, एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की साइड से देखें, अगर उनको ऑर्डर हो जाए कि आपने, जैसे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दोनों तरफ से जो इस वक्त में फायर हुए हैं, तो इंडियंस ने बहुत बड़ी तादाद में फायर की है। ये सारी खबर जो अंदर से मौजूद है। पाकिस्तानियों को ऑर्डर दिए गए कि एक फायर भी जाया नहीं करना, आपने एग्जैक्ट जगह पे मारना है। इन्होंने चौकियां तबाह कर दी, उस पर कब्जा भी कर लिया। इंडियन ये बताने के काबिल भी नहीं है, और बहुत ही कम जो उन्होंने उसमें किया। पहले क्या होता था, जो एक ज़ियाउल हक का दौर था, 50-60 गोले उसने इधर मार दिए, 50-60 गोले, 70 गोले उसने इधर मार दिए। दोनों तरफ से ये थिएटर लगाया हुआ था अवाम को गुमराह करने के लिए, जानी नुकसान नहीं करते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई ना कोई मतलब रगड़े में भी आ जाता था, ठीक है, इधर उधर भी चला जाता था। अभी तो जो है ना एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके जो है ना ये ऑर्डर्स हैं कि हमने कोई दिखाना नहीं है, हमने जो करना है वो करना ही है। तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, प्लस ये है कि जो इंडियन साइड है वो बिल्कुल जो है ना भागने के लिए रेडी है। उनको पता है कि जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है ना, तो पीछे से सप्लाई बंद हो जाती है, पीछे से हर चीज की फैसिलिटी बंद हो जाती है। यही जो है ना इनका काम है। और जो इनकी ट्रेनिंग्स हैं वो और तरह की है। जबकि पाकिस्तान की जो है ना बड़े प्रोफेशनली, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वर्क करते हैं। हाँ, ये बात जरूर होती है, जब प्रेशर आता है बेचारों को 18-18 घंटे जो है ना ड्यूटी देनी पड़ रही होती है, ठीक है। 3 घंटे एक टाइम में सो गए, 3 घंटे एक टाइम में सो गए, बस ये इसी तरीके से चल रहे होते हैं, और ये मेहनत करते हैं। ट्रेनिंग इनकी इस तरह की है, आंखें सूज जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में कि वो भूखे रहते हैं, उनको मेडिसिन ना मिल रही होती है। उनके पास जो उनका जो कपड़े हैं, उनके हर चीज जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये एक प्रेशर के अंदर फर्क होता है। तो ये सिस्टम जो बना हुआ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि गन आपके पास जो मर्जी हो, लेकिन अगर पेट में रोटी नहीं है ना, तो आप लड़ नहीं सकते। ये एक इंसान की ना का तकाजा है। जबकि इंडियन साइड पे ना सबसे बड़ी मार यही लगती है कि जो पीछे वाले हैं वो पीछे लूटते हैं, वो ये कहते हैं कि वो भगवान भली करेगा, वो भगवान भली नहीं करता, वो अजाब शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में भी अगर कोई ये कहे कि अल्लाह बेहतर कर देगा, तो वो फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसने तो दिया हुआ है, वो तो फिर अजाब शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से यही होता है। तो ये एक सिस्टमेटिकल है, और ये सारी चीज़ें। अब बताता हूँ मैं आपको कि आखिर में एक आधा मिनट में कि क्या जंग के चांसेस हैं। इंडिया के ऊपर हद से ज़्यादा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, इसराइल का प्रेशर है, और बहुत सारी ताकतों का प्रेशर है कि तुम अटैक मारो। और इंडियन जो थिंक टैंक है, और जो इंडिया के जो अपना कह लें कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो ये बिल्कुल वजाहत के साथ इंडिया को बता चुके होंगे
کہ انڈیا بچے گا نہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی معاملہ بالکل، اور ساتھ میں خالستان اسٹیٹ بھی جو ہے نا یہ بنے گی، اور اس کے علاوہ جو یہ سیون سسٹرز والا معاملہ ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے نا، تو یہ بالکل تقسیم در تقسیم ہو جائے گا. اور اس کا پھر ایک بینیفٹ فشری ایک جو آئے گا وہ وہی آئیں گے جو جنگیں کروانے کے ماہر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ جو پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے نا، یہ بھی پھر جو ہے نا یہ رولے میں پڑ جائے گا. تو اس وقت میں پاکستان کے لیے پانی کو روکنا، یہ آپ سمجھ لیں کہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جو 3 دریا جس کے اوپر حق ہے انڈیا کا کہ اس کا پانی استعمال کرے، اس کے اندر ہی بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہوئی ہے. لیکن پاکستان نے وقت پر ان ڈیموں کے اوپر کوئی اعتراضات نہیں کیے، تو اب وہ کر نہیں سکتا. ٹریٹی اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ ٹریٹی کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو دوسرا اس کو روک سکتا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائے گا. اور ضامن کون ہے؟ ورلڈ بینک. تو جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت تو اعتراض نہیں کیا، اب بعد میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان کی عدالتوں میں جب مقدمہ جاتا ہے کہ جی یہ 3 منزلہ مکان بنا ہوا ہے اور یہ جناب اس کا تو نقشہ ہی نہیں ہے، تو عدالت کہتی ہے جب بن رہا تھا تو اس وقت آپ روک سکتے تھے، آپ کے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اب بن گیا ہے، اب اس کو جو ہے نا کوئی اور حل نکالو، یا پھر آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کا جو 5 کروڑ کا خرچہ آیا ہوا ہے وہ آپ 5 کروڑ ان کو دیں اور اس گھر کو ڈیمالش کر دیں. یہ ہم آرڈر دیتے ہیں. اب نہ وہ 5 کروڑ دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا پیسے لے دے کے اندر نظام وہ دوسرا چل جاتا ہے. اسی طریقے سے ٹریٹیز ہیں. اب پاکستان کے اندر کیونکہ انڈیا مودی نے جو ہے نا ایک ایسی راگ چھیڑ دی ہے، تو جو پاکستان کا پانی ہے نہ وہ روک سکتے ہیں. ان کے اوپر اعتراض اٹھ کھڑا ہوگا، اور اگر جو جنگ چھیڑ دی تو پھر پاکستان کی طرف سے بڑی بری مار پڑے گی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اطلاع میرے پاس ہے کہ ایٹم بم جو ہے نا نیوکلیئر، وہ ایک بہت ہی بھیانک چیز ہے. وہ اللہ نہ کرے معاملہ وہاں تک جائے، لیکن اس کے درمیان کی کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس، انڈیا کے پاس نہیں ہے. وہ استعمال ہوگی اور وہ بڑی ہی بھیانک ہوگی پوری دنیا کے لیے. اور یہ بھی بات میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں، آخری ہے کہ جتنا پاکستان کا یہ سارا جو گروپ ہے نا، دوست ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا پوری دنیا کے لیے مصیبت بن گئے ہیں. اس نے اپنے محلے میں جو ہے نا کھپ ڈالی ہوئی ہے. ادھر ان کی ذہنیت جو سی نا بالکل مختلف ہے. وہ اب یہ مطلب انڈین مینٹلٹی یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں کوئی ٹریفک کا بھی مسئلہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، صرف اعتراض کرے اور اس کا گھر گرا دیں اور یہ جو ہے نا دربدر ہو جائیں گے. اس لیے اب جموں و کشمیر کے عوام کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. اگر وہ علیحدہ بھی رہنا چاہتے ہیں، آزادی کی مطلب وہ خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی بعد میں ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا اس اسٹیٹ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. لیکن اگر بچنا ہے تو ورنہ صورتحال اسی طرح سے رہی. انڈیا نے ایک دفعہ قابو کر لیا تو 1-2 سال بعد صرف ایک آپشن ہوگی جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس کہ خاموش رہو، کوئی ایسا حرکت نہ کرو کہ انڈین فورسز آ کے ہمارا گھر گرا دیں. اور ایک خاموش ہوگا تو سب خاموش ہوں گے. تو یہی جو انسان رویہ اسرائیل کے جو فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کو ہے نا، وہ بالکل نیست و نابود کر گیا، بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. اس کا قدرت ایک نیا فارمولہ نکالے گی جو بڑا بھیانک ہوگا. اس کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن صورتحال یہ ہے. بہرحال انڈیا جو ہے نا اچھا خاصا پھنسا ہوا ہے. پاکستان بھی کوئی ایسا سکون میں نہیں رہے گا. جب جنگ ہوگی تو دونوں طرف سے بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن انڈیا کا ایکسٹرا آرڈنری زیادہ ہوگا. پاکستان کے پاس آپشنز ہی نہیں ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.